हेलो, आई एम जेमिस परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑटोकैड के कमांड के बारे में सीखना शुरू करेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आज हम सीखेंगे लाइन कमांड। लाइन कमांड होम मेनू में ड्रॉ पैनल में आपको मिलेगा, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये लाइन कमांड है। तो चलिए हम पहले लाइन कमांड ले लेते हैं। लाइन कमांड लेने के लिए दो ऑप्शन है। पहला तो मैं ड्रॉ पैनल में से लाइन कमांड ले सकता हूँ, और दूसरा लाइन कमांड की शॉर्टकट की मदद से भी लाइन कमांड को एक्टिव कर सकता हूँ। तो लाइन कमांड के लिए शॉर्टकट की है एल, और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो अभी लाइन कमांड शुरू हो गया। लेकिन अब लाइन ड्रॉ कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो लाइन कमांड ड्रॉ करने के लिए मुझे पहले स्टार्टिंग पॉइंट चूज करना है। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर लेता हूँ। देखिए, ये लाइन ड्रॉ होनी शुरू हो गई। इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने अभी फिक्स कर दिया, तो मुझे यहीं से ही लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद मुझे चाहिए डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन पर मुझे लाइन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स कर ली कि राइट साइड पर। उसके बाद मुझे चाहिए कि कितने की, कितने डायमेंशन की लाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे 500 की लाइन चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गई, लेकिन कमांड अभी ख़त्म नहीं हुआ। कमांड अभी चल रहा है। तो इसको स्टॉप करना हो तो मुझे एस्केप की प्रेस करनी है। एस्केप की प्रेस करूँगा तो लाइन कमांड वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। देखिए, अभी मैं एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ। देखिए, लाइन कमांड स्टॉप हो गया। तो इस तरह से आप लाइन कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो ड्राइंग दिख रहा है आपको साइड पर ड्रॉ किया हुआ है स्क्रीन में, वो ड्राइंग को हम लाइन कमांड की मदद से ड्रॉ करेंगे। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी हम लाइन कमांड लेते हैं। लाइन कमांड लेने के बाद हम स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर लेते हैं। उसके बाद मुझे डायरेक्शन चूज करनी है, फिर उसका डायमेंशन देना है, और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। ठीक उसी तरह से डायरेक्शन, डायमेंशन और एंटर। डायरेक्शन, डायमेंशन, एंटर। डायरेक्शन, डायमेंशन, एंटर। डायरेक्शन, डायमेंशन, एंटर। और डायरेक्शन, डायमेंशन, एंटर। और बाद में एस्केप। लाइन कमांड खत्म हो गया वहाँ पर, और आपका ड्राइंग भी ड्रॉ हो चुका है। तो इस तरह से आप लाइन कमांड का यूज़ करके ड्राइंग बना सकते हैं। तो पॉलीलाइन कमांड हमें कहाँ से मिलेगा? पॉलीलाइन कमांड हमें होम मेनू में ड्रॉ पैनल में दूसरा कमांड जो है पॉलीलाइन, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसको अगर आप शॉर्टकट की से लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको PL प्रेस करना है। उसके बाद एंटर दबा दीजिए, पॉलीलाइन कमांड आ जाएगा। हम सबसे पहले पॉलीलाइन कैसे ड्रॉ की जाती है ये सीख लेते हैं। कमांड लेने के बाद हमें ड्रॉ एरिया में स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। देखिए, अभी स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो हमें क्या करना है, लाइन का दूसरा पॉइंट लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद फिर भी पूछ रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लेते जाइए, लाइन ड्रॉ होती जाएगी। आपको अगर ये कमांड को स्टॉप करना है तो हमें एस्केप की प्रेस करनी है। अब हम ये जान लेते हैं कि लाइन कमांड और पॉलीलाइन कमांड, ये दोनों कमांड में डिफरेंस क्या है। तो मैं सबसे पहले लाइन कमांड की मदद से ये स्केच ड्रॉ करने वाला हूँ। तो मैं शॉर्टकट की लाइन कमांड की है L, उससे मैंने लाइन कमांड ले लिया। अभी यही स्केच में लाइन कमांड की मदद से ड्रॉ करता हूँ स्क्रीन पे। देखिए, अभी मैंने उसके जैसा ही दूसरा स्केच लाइन कमांड की मदद से बनाया। अब देखते हैं कि लाइन कमांड की मदद से जो स्केच किया है और पॉलीलाइन कमांड की मदद से जो स्केच किया है उसमें डिफरेंस क्या है। तो ये स्केच जो है ये पॉलीलाइन का है। तो पॉलीलाइन में क्या है, कि पॉलीलाइन से जो स्केच बनाया है वो एक सिंगल एंटिटी है। और अब देखते हैं लाइन कमांड का। तो लाइन कमांड की मदद से जो हमने स्केच किया है वो सारी अलग अलग एंटिटीज है। देखिए, ये सारी एंटिटीज अलग अलग है, और पॉलीलाइन में ये सिर्फ एक ही एंटिटी है। तो लाइन कमांड और पॉलीलाइन कमांड, ये दोनों कमांड में यही मेन डिफरेंस है। दोस्तों, हम पॉलीलाइन कैसे ड्रॉ की जाती है तो सीख लिया। तो चलिए अब हम
पॉलीलाइन के दो सबसे यूजफुल ऑप्शंस है वो सीख लेते हैं। उसमें पहला ऑप्शन आता है आर्क का, दूसरा ऑप्शन आता है विड्थ का। तो अब हम पहला ऑप्शन देखेंगे आर्क वाला। तो उसके लिए पहले हम पॉलीलाइन ले लेते हैं और उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर यहाँ पे स्क्रीन में आपको ऑप्शन पॉलीलाइन के जो है वो दिखाई देंगे, उसमें हम लेंगे ऑप्शन आर्क। आर्क ऑप्शन लेने के बाद अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आर्क यहाँ पे ड्रॉ होनी शुरू हो गई है और मुझे डायमेंशन पूछा गया है कि डायमेंशन क्या डालना है। तो मैं यहाँ पे 600 का डायमेंशन दे देता हूँ। और याद रखिए यहाँ पे आपको आर्क का डायमीटर डालना है, रेडियस नहीं डालनी है। तो डायमीटर डालने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद फिर से अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो पॉलीलाइन कमांड को हमें एस्केप दबा के स्टॉप नहीं करना है, नीचे ही हमें ऑप्शन में लाइन दिया हुआ है, हम यहाँ से लाइन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम पॉलीलाइन कमांड क्लोज करेंगे तो मैं एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए ये पूरा सिंगल एंटिटी ही बना, लेकिन लाइन के साथ आर्क भी यहाँ पे ड्रॉ हो गई। तो ये पॉलीलाइन का सबसे यूजफुल फीचर में से एक है। अब हम सीखने वाले हैं विड्थ। ये देखिए यहाँ पे हमने अभी जो पॉलीलाइन ड्रॉ करी है उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, जो ऑटोकैड की डिफ़ॉल्ट विड्थ आती है वही है। अब हम इसकी विड्थ को बढ़ाने वाले हैं, तो उसके लिए फिर से मैं पॉलीलाइन कमांड ले लेता हूँ। पॉलीलाइन कमांड लेने के बाद मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ स्क्रीन में लास्ट में ऑप्शन मिलता है विड्थ का, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मुझे पूछा गया कि स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, स्टार्टिंग विड्थ मुझे कितनी देनी है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 200 की। अब मुझे पूछा जाता है कि आपको एंडिंग विड्थ कितनी चाहिए, वो मैं डाल देता हूँ 0 की। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक एरो जैसा शेप पॉलीलाइन का मिल गया। तो ये भी एक पॉलीलाइन ही है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग और एंड की विड्थ पूछी गई थी जो मैंने अलग अलग डाली थी। तो मैं यहाँ पे एरो ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर आपको स्टार्टिंग और एंड की विड्थ सेम चाहिए तो वो भी हो सकता है। फिर हम फिर से पॉलीलाइन कमांड लेंगे। उसके बाद पहला स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, यहाँ से फिर से हम विड्थ ले लेंगे। यहाँ पे हमें फिर से स्टार्टिंग विड्थ पूछी गई, जहाँ पे हम डालेंगे 200। अब एंड विड्थ पूछी गई, वहाँ पे भी हम डाल देंगे 200। तो अब जो लाइन ड्रॉ होगी वो लाइन की विड्थ आएगी 200 की। हाँ, जितनी भी पॉलीलाइन ड्रॉ करूंगा मैं स्क्रीन पे वो सारी की सारी पॉलीलाइन की विड्थ है 200 की। तो ये दो फीचर ऐसे हैं पॉलीलाइन के जो बहुत ही यूजफुल है। तो सर्कल कमांड आपको कहाँ से मिलेगा? सर्कल कमांड आपको मिलेगा होम मेनू में ड्रॉ पैनल में सर्कल कमांड। अब हम सीखेंगे कि सर्कल किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑटोकैड में कितने टाइप के सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे अगर ये देखना है कि मैं कितने टाइप का सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो सर्कल लिखा हुआ है वहाँ पे एक बार क्लिक करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुल मिला के 6 टाइप के सर्कल ड्रॉ करने के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। तो आज के वीडियो में हम ये 6 टाइप के सर्कल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस ऑप्शन लेने के बाद मुझे स्क्रीन पर सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट जो आता है वो चूज करना है। स्टार्टिंग पॉइंट चूज करने के बाद मुझे यहाँ पे सर्कल की रेडियस डालनी है। जैसे कि मुझे 30 की रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे रेडियस का डायमेंशन डालूंगा 30। उसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए मुझे अभी जो सर्कल मिला वो 30 की रेडियस का मिला है। तो ऐसे में हम सेंटर रेडियस सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे सेंटर डायमीटर सर्कल। तो यहाँ से मैं सेंटर डायमीटर ले लेता हूँ। अब मुझे स्क्रीन पे सेंटर पॉइंट चूज करना है। सेंटर पॉइंट चूज करने के बाद डायमीटर की जो वैल्यू चाहिए मुझे वो डाल देनी है। जैसे कि मैं
60 का डायमीटर वाला सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 60 का डायमेंशन दे दिया। उसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना है। तो अभी जो सर्कल हुआ वो सेंटर डायमीटर से हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू डाली। हमने जो पहले देखा वो था सेंटर रेडियस, उसमें हमने 30 की वैल्यू डाली थी, क्योंकि उसमें मुझे रेडियस डालनी थी। इसमें मैंने डायमीटर दिया था, तो इसमें मैंने डायमीटर की वैल्यू डाली। तो अब हम देखेंगे 2 पॉइंट सर्कल। उसके लिए मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो पहले मैं ये 2 सर्कल जो ड्रॉ है वो मिटा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ लाइन कमांड से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और अब हम 2 पॉइंट सर्कल ले लेंगे। 2 पॉइंट सर्कल लेने के बाद हमें पहला पॉइंट जो है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें दूसरे पॉइंट पे क्लिक करना है। दूसरे पॉइंट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका 2 पॉइंट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से आप 2 पॉइंट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट सर्कल के बाद अब हम 3 पॉइंट सर्कल ड्रॉ कैसे किया जाता है वो देखते हैं। जैसे कि हमने 2 पॉइंट सर्कल में देखा, सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए थे। वैसे ही 3 पॉइंट सर्कल में सर्कल ड्रॉ करना हो तो हमें 3 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट सर्कल है इसीलिए 3 पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल हो गया हमारा रेडी। उसके बाद हम 3 पॉइंट सर्कल का ऑप्शन ले लेंगे। उसके बाद जैसे हमने 2 पॉइंट में पहला पॉइंट और उसके बाद दूसरा पॉइंट किया, उसी तरह से यहाँ पे हमें 3 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट लोगे तो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये है 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल के बाद अब हम टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सीखने वाले हैं। तो उसमें पहले 2 पॉइंट मुझे टेंजेंट पॉइंट डालने हैं, और उसके बाद मुझे रेडियस का डायमेंशन देना है। तो मैं यहाँ पे जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है उसको जूम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से 2 टेंजेंट पॉइंट मिल जाएंगे। तो हम सर्कल का कमांड शुरू कर लेते हैं यहाँ से, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। उसके बाद में ये पहला टेंजेंट पॉइंट, ये दूसरा टेंजेंट पॉइंट, और अब मुझे डालनी है रेडियस। मैं यहाँ पे 5 mm की रेडियस डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो चुका है। जो पहली 2 लाइन है उसका टेंजेंट पॉइंट से टच होके ड्रॉ हुआ है। तो मतलब ये जो सर्कल ड्रॉ हो गया वो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब हम आखिरी सर्कल टेंजेंट 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 सीखेंगे। तो पहले टीटीआर में हमने क्या किया, 2 टेंजेंट पॉइंट डाले थे, उसके बाद हमने रेडियस डाली थी। तो हमें जितनी रेडियस चाहिए वो रेडियस का सर्कल ड्रॉ हुआ। लेकिन टेंजेंट 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 में क्या है कि आप जो 3 टेंजेंट पॉइंट लेने वाले हो उसके हिसाब से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये टेंजेंट टेंजेंट रेडियस वाला सर्कल जो है वो डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से टेंजेंट 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 सर्कल ले लेते हैं। उसके बाद मैं पहला टेंजेंट पॉइंट दूंगा, ये दूसरा टेंजेंट पॉइंट, और ये तीसरा टेंजेंट पॉइंट। तो देखिए अभी जो सर्कल ड्रॉ हुआ वो टेंजेंट 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 है। तो इस तरह से हम ऑटोकैड में 6 टाइप के अलग अलग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क कमांड हमें कहाँ से मिलेगा, तो आर्क कमांड हमें होम मेनू में ड्रॉ पैनल में मिलेगा, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑटोकैड में हम कितने टाइप की आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हमें ये जानना है कि हम ऑटोकैड में कितने टाइप की आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आर्क लिखा हुआ है स्क्रीन पे हमें वहाँ क्लिक करना है। देखिए अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि 3 पॉइंट आर्क, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस। जैसी अलग अलग कई सारी आर्क हम ऑटोकैड में ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज हम ये आर्क कैसे अलग अलग टाइप की ड्रॉ की जाती है ये सीखने वाले हैं। तो चलिए हम आर्क कैसे ड्रॉ की जाती है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो आर्क है वो है 3 पॉइंट। 3 पॉइंट आर्क के लिए हमें स्क्रीन पे 3 पॉइंट लेने होंगे। तो मैं पहले लाइन कमांड की मदद से ये 3 पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ। अब
अभी मेरे पास ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट आ गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट आर्क ले लेंगे। 3 पॉइंट आर्क लेने के बाद मुझे यहाँ पे पहला पॉइंट सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट और उसके बाद लास्ट में तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपकी आर्क जो है वो स्क्रीन पे ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह से आप 3 पॉइंट आर्क का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको 3 पॉइंट सिलेक्ट करने होंगे। अगर आप 3 पॉइंट सिलेक्ट नहीं करोगे तो 3 पॉइंट आर्क है वो ड्रॉ नहीं होगी। चलिए अब हम दूसरी आर्क देखते हैं। दूसरी आर्क जो है उसका नाम है स्टार्ट सेंटर एंड। तो इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं ये आर्क जो मैंने 3 पॉइंट की है उसको डिलीट कर देता हूँ। स्क्रीन को थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट सेंटर एंड ये आर्क लेंगे। देखिए अभी स्क्रीन पे मुझे स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, उसके बाद मुझे आर्क का जो सेंटर पॉइंट है वो लेना है और फिर मुझे उसका एंडिंग पॉइंट लेना है। जैसे कि मैं ये एंड पॉइंट ले लेता हूँ। तो आर्क अभी स्क्रीन पे ड्रॉ हो गई। मैंने कैसे आर्क ड्रॉ करी, तो मैंने पहले यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिया, उसके बाद मैंने आर्क का जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट लिया, उसके बाद मुझे आर्क का एंडिंग पॉइंट देना था तो मैंने एंडिंग पॉइंट दिया। तो आर्क ड्रॉ हो गई। अभी ये आर्क जो है वो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ होगी। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको दूसरी बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम फिर से आर्क ले लेते हैं। पहली बार जो मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया था वो राइट साइड में था। अब हम आर्क ड्रॉ करेंगे लेकिन हम पॉइंट लेंगे लेफ्ट साइड में। ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ये उसका सेंटर पॉइंट आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ड्रॉ होनी शुरू हुई है आर्क, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हुई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं हुई। तो ये आर्क आप जब ड्रॉ करोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगी। अब मैं इसका यहाँ पे एंड पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहीं पे एंड पॉइंट लेता हूँ। तो यहाँ पे आधी आर्क ड्रॉ हो गई क्योंकि मैंने एंड पॉइंट लिया वो यहाँ पे लिया था, लेकिन ये आर्क भी एंटी क्लॉकवाइज ही हुई। मतलब कि ये जो आर्क हमने अभी ड्रॉ करी जिसका नाम है स्टार्ट सेंटर एंड, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ड्रॉ होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट आर्क देखते हैं। वो आर्क का नाम है स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो वो आर्क ड्रॉ करने के लिए मुझे पहले यहाँ पे ड्रॉ की हुई आर्क है वो निकाल देनी पड़ेगी, तो मैंने वो डिलीट कर दी है अभी। उसके बाद मैं यहाँ से ऑप्शन लूँगा स्टार्ट सेंटर लेंथ का। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई किया, उसके बाद मुझे सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है और उसके बाद मुझे आर्क की लेंथ डालनी है। आर्क की लेंथ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है आर्क का, वहाँ से आर्क का जो एंड पॉइंट है उसकी लेंथ डालनी है। मतलब मैंने यहाँ पे 50 का डायमेंशन अभी दिया है और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ये आर्क का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेके आर्क के एंड पॉइंट तक का, मतलब ये आर्क का एंड पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डायमेंशन है वो 50 का है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे 50 का डायमेंशन आया। तो जैसे कि हमने वैल्यू डाली थी 50 की, तो आर्क अभी 50 की ड्रॉ हो गई। चलिए अब हम नेक्स्ट आर्क देखते हैं। वो आर्क का नाम है स्टार्ट एंड एंगल। स्टार्ट एंड एंगल ड्रॉ करने के लिए मुझे सबसे पहले ये आर्क को डिलीट करना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे स्टार्ट एंड एंगल। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पहले स्टार्टिंग पॉइंट देना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे एंड पॉइंट देना है और ये दोनों पॉइंट के बीच का जो एंगल कितना है, तो ये एंगल 180 का है। तो मैंने यहाँ पे 180 दे दिया। तो यहाँ पे आर्क ड्रॉ हो गई। मतलब कि मुझे पहले स्टार्ट पॉइंट, फिर एंड पॉइंट, फिर एंगल, ऐसे करके मुझे डायमेंशन डालने हैं तो आर्क ड्रॉ हो जाएगी। चलिए अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं जिसका नाम है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो पहले मैं ये आर्क को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से हम लेंगे स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट और अभी मुझे डायरेक्शन कौन सी लेनी है, अपवर्ड लेनी है तो अपवर्ड, और डाउनवर्ड लेनी हो तो डाउनवर्ड। जो भी आपको डायरेक्शन लेनी हो वो डायरेक्शन के साइड आप कर्सर को ले जाइए और उसके बाद स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए तो आर्क ड्रॉ हो जाएगी।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लेकिन पहले ये मैं डिलीट कर देता हूँ, जिसका नाम है स्टार्ट एंड रेडियस। तो यहाँ पे हम पहला स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, उसके बाद यहाँ से एंड पॉइंट, और उसके बाद हम रेडियस डालेंगे 60 की। तो यहाँ पे आर्क ड्रॉ हो गई है। अभी इसकी रेडियस हम मेज़र करेंगे तो ये रेडियस आएगी 60 की। जैसे कि हम यहाँ से रेडियस लेके ये मेज़र करते हैं, देखिए ये 60 की रेडियस की आर्क ड्रॉ हो गई है। चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट आर्क कौन सी है। नेक्स्ट आर्क जो है उसका नाम है सेंटर स्टार्ट एंड। पहले मैं ये आर्क डिलीट कर देता हूँ। अब हम यहाँ से लेंगे सेंटर स्टार्ट एंड। तो मुझे सबसे पहले सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है, उसके बाद मुझे स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई करना है, और उसके बाद देखिए आर्क अभी ड्रॉ होनी शुरू हो गई है। तो मुझे अब आर्क का एंड पॉइंट डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं आर्क का एंड पॉइंट डिफाइन करता हूँ, तो आर्क ड्रॉ हो गई है। तो इस तरह से आप सेंटर स्टार्ट एंड आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आर्क देखते हैं, जिसका नाम है सेंटर स्टार्ट एंगल। तो यहाँ से हम आर्क कमांड ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद हम एंगल की वैल्यू डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 90 डाली, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आर्क ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह से आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब हम आर्क का नेक्स्ट ऑप्शन है वो देखते हैं, जिसका नाम है सेंटर स्टार्ट लेंथ। यहाँ से हम कमांड ले लेंगे, यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया, यहाँ से मैंने स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, और स्टार्ट पॉइंट से मुझे डायमेंशन डालना है, जो मैं यहाँ पे डालूँगा 30 का, और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो अभी जो आर्क ड्रॉ हुई वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का डायमेंशन आर्क का आएगा 30 का। तो इस तरह से आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आर्क का लास्ट टाइप जो है वो देखते हैं, तो उसका नाम है कंटिन्यू। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ जो हमने लास्ट आर्क ड्रॉ करी थी वहाँ से आर्क कंटिन्यू हो गई। आपको जिस भी डायरेक्शन में आर्क ड्रॉ करनी हो आप उस डायरेक्शन में आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आर्क कंप्लीट फ्लेक्सिबल है। आप जिस भी पॉइंट पे आर्क ड्रॉ करना चाहते हो, जहाँ भी आप स्क्रीन पे एंड पॉइंट रखना चाहते हो वहाँ पे आप स्क्रीन पे एंड पॉइंट रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट रखा। अभी मुझे ये इसी तरह से दूसरी बार आर्क ड्रॉ करनी है, तो मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा, कंटिन्यू ले लूँगा, तो वहीं लास्ट पॉइंट से ही आर्क ड्रॉ होनी शुरू हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ फिर से आर्क ड्रॉ करी, तो वो आर्क आप जितनी बार वहाँ से कमांड लोगे उतनी बार लास्ट पॉइंट से कंटिन्यू हो जाएगी, और स्क्रीन पे आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ऑटोकैड का आर्क कमांड। रेक्टेंगल कमांड हमें होम मेनू में ड्रॉप पैनल में मिल जाएगा। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो एरो है हम उस एरो पे क्लिक करने वाले हैं। क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है रेक्टेंगल का, दूसरा है पॉलीगॉन का। लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो है रेक्टेंगल कमांड। तो रेक्टेंगल कमांड आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि रेक्टेंगल को ड्रॉ कैसे किया जाता है, उसके बाद हम रेक्टेंगल के अलग अलग ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है वो सीखेंगे। चलिए अब हम रेक्टेंगल कमांड ले लेते हैं। रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद हमें ड्रॉ एरिया में स्टार्टिंग पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई कर देता हूँ। अब स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद मुझे डायरेक्शन चूज करनी है कि स्टार्टिंग पॉइंट से राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ करना है। डायरेक्शन चूज करने के बाद हमें स्क्रीन पे उसका एंड पॉइंट सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एंड पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। दोस्तों चलिए अब हम सीखते हैं कि रेक्टेंगल को डायमेंशन के साथ ड्रॉ करना हो तो कैसे किया जाता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि रेक्टेंगल कमांड हमने एक बार ले लिया है,
तो अब हमें अगर वो उसी कमांड को रिपीट करना है तो हम एंटर की या फिर स्पेस की दबाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे स्पेस की दबाता हूँ तो रेक्टेंगल कमांड फिर से शुरू हो गया है। और रेक्टेंगल कमांड अगर हमें शॉर्टकट की से लेना है तो उसकी शॉर्टकट है REC आप लिखोगे और उसके बाद एंटर प्रेस कर दोगे तो भी रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट स्क्रीन पे स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कमांड लाइन में हमें एरिया, डायमेंशन, रोटेशन ये 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो उसमें से अभी हमें क्या करना है कि हमें रेक्टेंगल को स्केल टू स्केल ड्रॉ करना है। जो हम डायमेंशन देंगे वही डायमेंशन का रेक्टेंगल ड्रॉ होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ से डायमेंशन का जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लूँगा। अभी मुझे कमांड लाइन में पूछा जा रहा है कि मुझे रेक्टेंगल की लेंथ कितनी रखनी है, तो वो लेंथ मैं यहाँ पे 100 की रखने वाला हूँ। अब मुझे इसकी विड्थ को स्पेसिफाई करना है कि ये विड्थ कितनी रखनी है, तो वो मुझे रखनी है 50 की। देखो अभी रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, लेकिन अभी ये पूछेगा हमें कि आपको कौन सी डायरेक्शन में रखना है, अपवर्ड चाहिए, डाउनवर्ड चाहिए, जहाँ जिस जो भी डायरेक्शन आपको चाहिए वो डायरेक्शन आप चूज़ कर सकते हो। तो मुझे ये डायरेक्शन में जाना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स करने के लिए एक बार स्क्रीन पे क्लिक करूँगा। तो देखिए अभी जो रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है वो जो हमने वैल्यू डाली थी वो वैल्यू का रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। चलिए दोस्तों अब हम एरिया ऑप्शन कैसे यूज़ किया जाता है ये देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा। उसके बाद मुझे यहाँ से एरिया ऑप्शन को चूज़ करना है। फिर मुझे रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा वो वैल्यू डालनी है। अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया कैसे मिलेगा ये नहीं पता तो आप रेक्टेंगल का जो आपके पास डायमेंशन है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कि विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कीजिए। जो वैल्यू आती है वो वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ 5000 की। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे कि आपको ये वैल्यू डाली वो लेंथ के बेस पे कैलकुलेट करनी है कि विड्थ के बेस पे कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे लेंथ का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मुझे पूछा जाएगा कि लेंथ की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, मतलब आपको जो रेक्टेंगल बनाना है उसकी लेंथ आपको कितनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ कि मुझे 100 की लेंथ चाहिए। उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस करी तो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। मतलब कि हमने इसमें क्या किया कि एरिया की वैल्यू डाली और लेंथ की वैल्यू डाली। विड्थ अपने आप ऑटोकैड ने कैलकुलेट करके यहाँ पे ड्रॉ करके दिया। मतलब अगर आप अब इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू वही आएगी जो आपने पहले डाली थी। तो इस तरह से आप एरिया ऑप्शन का यूज़ करके रेक्टेंगल बना सकते हो। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि रोटेशन ऑप्शन को यूज़ कैसे किया जाता है। तो उसके लिए पहले मैं स्क्रीन पे स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई कर देता हूँ। अब हमें यहाँ से रोटेशन ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना है। रोटेशन ऑप्शन चूज़ करने के बाद मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल कितने एंगल पे ड्रॉ करना है उसकी वैल्यू डालनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 45 की वैल्यू डाली, लेकिन मैंने यहाँ पे जो 45 की वैल्यू डाली वो कैलकुलेट होगी एक्स एक्सिस के मुताबिक। एक्स एक्सिस के बेस पे एंगल की कैलकुलेशन होगी। अभी मैं यहाँ पे 45 की वैल्यू डाल के एंटर की प्रेस करता हूँ तो अभी जो यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप देखते हो तो वो 45 डिग्री पे है, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे है। उसके बाद हम यहाँ से डायमेंशन ऑप्शन ले लेते हैं क्योंकि हमें रेक्टेंगल जो बनाएंगे वो स्केल में बनाएंगे। तो मैं यहाँ से डायमेंशन ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। अब मुझे लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल की डालनी है तो मैं यहाँ पे 100 की लेंथ और 50 की विड्थ डाल देता हूँ। और उसके बाद मुझे डायरेक्शन चूज़ करनी है कि कौन सी डायरेक्शन में मुझे ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन को फिक्स कर देता हूँ। तो अभी ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ वो 45 डिग्री पे हुआ। तो इस तरह से आप रोटेशन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि रेक्टेंगल कमांड में चेम्फर ऑप्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल कमांड ले लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से चेम्फर ऑप्शन को चूज़ करना है। उसके बाद हमें फर्स्ट डिस्टेंस चेम्फर का जो आता है वो डालना है। मतलब कि मुझे यहाँ पे चेम्फर का फर्स्ट डिस्टेंस 5 mm का मुझे चाहिए तो मैं 5 mm डालूंगा। उसके बाद हमें सेकंड डिस्टेंस देना है, वो भी मुझे 5 का ही चाहिए
तो मैंने यहाँ पे 5 की वैल्यू डाली और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देना है। यहाँ से मैं डायमेंशन का ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। अब मुझे चाहिए 100 का लेंथ वाला और 50 की विड्थ वाला। तो यहाँ से मैं डायरेक्शन को फिक्स कर देता हूँ। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये सब जो रेक्टेंगल ड्रॉ किए हुए हैं हमने, वो शार्प कॉर्नर वाले हैं, मतलब उसके जो चारों कॉर्नर आएंगे वो 90 डिग्री पे है। और यहाँ पे हमने चेम्फर की वैल्यू डाली है, 5x5 की चेम्फर है चारों के चारों कॉर्नर पे। तो इस तरह से आप चेम्फर के साथ ही रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे 5x5 की चेम्फर करी तो आप भी 5x5 की ही चेम्फर करें। आपको 5x3 की या फिर 5x6 की, 7 की अगर आपको चेम्फर बनानी हो तो आप वो वैल्यू डाल के अपने मुताबिक आप चेम्फर की वैल्यू एडजस्ट करके रेक्टेंगल बना सकते हो। तो इस तरह से आप रेक्टेंगल कमांड में चेम्फर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम रेक्टेंगल कमांड का जो फिलेट ऑप्शन है वो कैसे यूज़ किया जाता है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से पहले रेक्टेंगल कमांड ले लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ से फिलेट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। उसके बाद मुझे फिलेट की रेडियस की वैल्यू डालनी है। तो अगर मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए 5 की, तो मैंने यहाँ पे 5 डाल के एंटर की प्रेस कर देनी है। उसके बाद मुझे स्क्रीन पे स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद 100 का लेंथ वाला, 50 की विड्थ वाला रेक्टेंगल हमें लेना है और डायरेक्शन चूज़ कर देनी है। तो देखिए ये जो रेक्टेंगल अभी हमने ड्रॉ किया वो फिलेट के साथ ड्रॉ किया, और जो नीचे वाला जो है, ये वाला जो रेक्टेंगल है वो चेम्फर वाला है। तो चेम्फर और फिलेट का जो डिफरेंस है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप फिलेट के साथ रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप रेडियस चेंज करते रहिए तो फिलेट की जो एक कॉर्नर की जो रेडियस है वो चेंज होती रहेगी। तो चलिए अब हम सीखते हैं एलिवेशन, थिकनेस एंड विड्थ ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो ये तीनों ऑप्शन हम एक साथ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एलिवेशन पे क्लिक करता हूँ और अब हमें एलिवेशन की वैल्यू डालनी है। तो मैं यहाँ पे एलिवेशन की 50 की वैल्यू डाल के एंटर की प्रेस करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे थिकनेस की वैल्यू डालनी है। तो थिकनेस का ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमें थिकनेस की वैल्यू डालनी है। तो मैं यहाँ पे 10 mm थिकनेस की वैल्यू डाल देता हूँ। उसके बाद हमें विड्थ का ऑप्शन चूज़ करना है, विड्थ की वैल्यू डालनी है। तब मैं विड्थ भी 10 mm की चूज़ कर लेता हूँ। अब हमें रेक्टेंगल, जैसे हमने नॉर्मल रेक्टेंगल ड्रॉ किया वैसे ही अब हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ स्क्रीन पे एंड पॉइंट स्पेसिफाई कर देता हूँ। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हमने पहले रेक्टेंगल सारे ड्रॉ किए थे उसमें हमने थिकनेस या फिर विड्थ या फिर एलिवेशन, ये तीन चीज़ की वैल्यू हमने नहीं डाली थी। लेकिन हमने जो लास्ट में रेक्टेंगल ड्रॉ किया इसमें हमने विड्थ भी स्पेसिफाई की थी, थिकनेस भी स्पेसिफाई की थी और एलिवेशन की वैल्यू भी स्पेसिफाई की थी। तो ये रेक्टेंगल बाकी के रेक्टेंगल से अलग है। आपको पॉलीगॉन कमांड होम मेनू में ड्रॉ पैनल में से आपको पॉलीगॉन कमांड मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पॉलीगॉन कमांड ले लेते हैं। पॉलीगॉन कमांड लेने के बाद हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें कितने साइड का पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ कि मुझे 6 साइड वाला पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे साइड की वैल्यू डाल दी 6। उसके बाद मुझे यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें पॉलीगॉन का सेंटर पॉइंट चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे सेंटर पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ। जैसे हम सेंटर पॉइंट चूज़ करेंगे उसके बाद हमें ये दो ऑप्शन दिए जाएंगे, इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड। अब इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। तो जब भी पॉलीगॉन हमें किसी भी सर्कल के अंदर ड्रॉ करना है तो हमें इंस्क्राइब्ड यूज़ करना है ऑप्शन। और अगर हमें सर्कल के आउटसाइड कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो हमें सर्कमस्क्राइब्ड यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इंस्क्राइब कैसे यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से
इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, ये ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। ऑप्शन चूज़ करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे सर्कल की रेडियस डालनी है कि कितनी रेडियस का सर्कल के अंदर मुझे ये पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तब मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 50 की, और उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो अभी जो ये पॉलीगॉन ड्रॉ हुआ वो 50 की रेडियस वाला ड्रॉ हुआ था। तो चलिए अब हम ये चेक करते हैं कि अभी जो हमने इंस्क्राइब्ड ऑप्शन का यूज़ करके 50 की रेडियस वाला पॉलीगॉन बनाया वो सही बना है कि गलत बना है। तो ये चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले सर्कल कमांड ले लेना है। सर्कल कमांड लेने के बाद पॉलीगॉन का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन पॉलीगॉन बनाते टाइम हमने जो रेडियस डाली थी वही रेडियस का हमें सर्कल बनाना है। जैसे कि मैंने पॉलीगॉन बनाते टाइम 50 की रेडियस डाली थी, तब मैं यहाँ पे 50 की रेडियस का सर्कल बनाऊंगा। अगर सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर पॉलीगॉन है तो ये आपका पॉलीगॉन इनस्क्राइब्ड पॉलीगॉन हुआ। चलिए दोस्तों, अब सर्कमस्क्राइब्ड ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे पॉलीगॉन कमांड लेना है। तो पॉलीगॉन कमांड की शॉर्टकट की है POL, एंटर। उसके बाद आप साइड डाल दीजिए कितनी साइड का लेना है। यहाँ पे मुझे 6 के लेना है तो मैं यहाँ पे 6 डाल देता हूँ। उसके बाद मुझे सेंटर पॉइंट चूज़ करना है। सेंटर पॉइंट चूज़ करने के बाद मैं यहाँ से सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल का ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे रेडियस स्पेसिफाई करनी है, तब मैं यहाँ पे 50 की रेडियस स्पेसिफाई कर देता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ। तो अभी जो यहाँ पे जो पॉलीगॉन ड्रॉ हुआ वो सर्कमस्क्राइब्ड वाला हुआ। अभी इसको हम चेक करते हैं कि ये जो पॉलीगॉन ड्रॉ हुआ वो सही है कि गलत हुआ है। तो उसके लिए ठीक वही प्रोसेस जैसे हमने इंस्क्राइब में चेक की थी। तो मैं यहाँ पे पहले सर्कल कमांड ले लूँगा। सर्कल कमांड लेने के बाद मैं यहाँ पे पॉलीगॉन के सेंटर से 50 की रेडियस का सर्कल बनाऊंगा और एंटर की प्रेस कर देता हूँ। देखिए अभी आपको स्क्रीन पे दो पॉलीगॉन दिख रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो ड्रॉ किया हुआ है वो इनस्क्राइब का है और राइट साइड में जो है वो सर्कमस्क्राइब का है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंस्क्राइब जो है वो सर्कल के इनसाइड आता है और सर्कमस्क्राइब जो है वो सर्कल के आउटसाइड में आता है। जैसे कि अभी हमने ड्रॉ किया, जैसे कि ये है सर्कल के आउटसाइड पे है तो ये सर्कमस्क्राइब है। तो इस तरह से आप सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब ये दोनों ऑप्शन को यूज़ करके पॉलीगॉन बना सकते हैं। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि पॉलीगॉन का एज ऑप्शन जो है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एज पॉलीगॉन की किसको बोलते हैं। तो पॉलीगॉन में ये जो फ्लैट लाइन जो आपको दिख रही है नीचे, ये जो फ्लैट लाइन है उसको पॉलीगॉन की एज बोलते हैं। अगर आपके पास ये एज का डायमेंशन है तो आप वो डायमेंशन के बेस पे भी पॉलीगॉन बना सकते हैं। सबसे पहले हम पॉलीगॉन कमांड ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ साइड डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एज ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पॉलीगॉन की डालनी है। ये यहाँ से पॉलीगॉन का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। अब मुझे एंड पॉइंट डालना है, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट डालने से पहले मुझे जो एज का डायमेंशन रखना है वो वैल्यू डालनी है। तो मैं यहाँ पे 40 की वैल्यू डाल देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अभी ये जो पॉलीगॉन ड्रॉ हुआ वो 40 की एज का हुआ। तो दोस्तों ये था ऑटोकैड का पॉलीगॉन कमांड। एज कमांड हमें होम मेनू में ड्रॉ पैनल में मिल जाएगा। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ से आपको हैच कमांड मिल जाएगा और ग्रेडियंट कमांड जो है वो हैच कमांड के नीचे ही है। तो दोनों कमांड आपको एक ही जगह से मिल जाएंगे। हैच कमांड को कैसे यूज़ करना है उससे पहले हम हैच क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है ये देख लेते हैं। तो हैच का यूज़ जहाँ कोई पार्ट या फिर कोई असेंबली का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाना होता है वहाँ हैच कमांड का यूज़ होता है। और हैच कमांड से हम असेंबली के अलग अलग पार्ट्स को विजुलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर आपको हैच का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल ओपन की हुई है। देखिए यहाँ पे जो ये आपको लाइन खींची हुई दिखाई दे रही है, ये सारी जो लाइन है वो हैच कमांड है। हम हैच कमांड की मदद से कोई भी पार्ट्स को आधा कटा हुआ देखना चाहे
तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हैच की हुई है, उसका मतलब है कि यहाँ पे मटेरियल है और बीच में मैंने होल किया हुआ है। तो इस तरह से हम हैच कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम हैच कैसे यूज़ किया जाता है वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें हैच कमांड ले लेना पड़ेगा। तो हैच कमांड लेने की शॉर्टकट की है एच एंटर। तो मैं यहाँ पे एच प्रेस करके एंटर दबा देता हूँ। तो देखिए अभी हैच कमांड जो है वो शुरू हो गया है। वो आपको पता कैसे चलेगा कि हैच कमांड शुरू हो गया है? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो सारे हैच कमांड के आ गए। यहाँ पे आपको क्लोज हैच क्रिएशन ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, मतलब कि अभी आपका हैच कमांड जो है वो शुरू हो गया है। कमांड लेते ही हमें कमांड लाइन में इंटरनल पॉइंट चूज करने के लिए बोला जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें जिस भी पार्ट में हैच करना है वो पार्ट के इंटरनल पॉइंट में जाके हमें क्लिक करना है। मतलब कि मुझे ये रेक्टेंगल पे हैच बनानी है तो रेक्टेंगल के इंटरनल पॉइंट में मुझे जाना है, मतलब कि यहाँ, और यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हैच ड्रॉ हो जाएगी। जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने इंटरनल पॉइंट चूज किया था तो हैच पैटर्न ड्रॉ हो गई है। अभी जो हैच ड्रॉ हुई है वो बहुत ही क्लोज पैटर्न में हुई, मतलब कि यहाँ पे जो पैटर्न आपको दिख रही है एल टाइप की, जो यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ हुई है हैच की, वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है। तो अभी हम ये पैटर्न का स्केल कैसे बढ़ा सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हमें हैच पैटर्न का स्केल बढ़ाना हो तो यहाँ पे स्क्रीन में आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा जहाँ पे लिखा है हैच पैटर्न स्केल। तो इसमें वैल्यू है अभी 1। तो 1 वैल्यू जो है उसको मैं बढ़ा के यहाँ पे 2 की करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए अभी जो पैटर्न पहले ड्रॉ थी और अभी जो ड्रॉ हुई उसमें स्केल बढ़ गया है। पहले जो पैटर्न थी वो काफ़ी एक दूसरे से क्लोज थी। अभी जो पैटर्न ड्रॉ है वैल्यू चेंज करने के बाद वो बड़ी पैटर्न है, पहले थी वो छोटी छोटी पैटर्न थी। तो इस तरह से आप हैच का स्केल जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब हम हैच पैटर्न को कैसे चेंज किया जाता है वो देख लेते हैं। हैच पैटर्न का मतलब है कि अभी आपको ये जो पैटर्न बॉक्स के अंदर दिख रही है वो है हैच पैटर्न। अभी उसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पैटर्न का, मतलब कि यहाँ पे जो जो चीज़ें ड्रॉ हुई है ये सारी चीज़ें आप एक बार कर्सर रख के चेक कर सकते हो कि जैसी जैसी पैटर्न है वैसे वैसे हैच चेंज होती जाएगी। और भी कई सारी पैटर्न है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी पैटर्न्स है जो आप अलग अलग ड्रॉ करवा सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ से हैच पैटर्न को चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ये वाली पैटर्न लेता हूँ और एक बार उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरी हैच की जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप हैच की पैटर्न को चेंज कर सकते हैं यहाँ पैटर्न ऑप्शन में से। अभी ये लाइन जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो कोई ना कोई एंगल पे है, मतलब वो परपेंडिकुलर एक दूसरे से नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है। अगर मुझे ये लाइन का स्केल कस्टमाइज करना है, मतलब कि जो ऑटोकैड ने डिफ़ॉल्ट स्केच जो ये बना के दिया है उसमें मुझे ये लाइन को चेंज करना है उसका एंगल, तो मैं एंगल कहाँ से चेंज कर पाऊँगा? तो अगर मुझे एंगल चेंज करना है तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है एंगल। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हैच एंगल। तो यहाँ पे जो हैच एंगल की वैल्यू है वो 0 की है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 45 की और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए पहले जो हैच थी वो 45 के डिग्री पे डिफ़ॉल्ट दी थी। तो हमने वैल्यू डाली 45 की, मतलब 45 की थी और 45 डाली तो 45 प्लस 45 मतलब 90 डिग्री। तो अभी जो लाइन ड्रॉ हो गई वो 90 डिग्री पे हो गई। यहाँ पे हम वैल्यू एक बार और चेंज करते हैं। अभी जो वैल्यू करते हैं वो करते हैं 0 की। तो देखिए वो पैटर्न फिर से चेंज हो गई। अभी हम करते हैं -45 डिग्री की। देखिए तो वो पैटर्न चेंज हो रही है। वो पैटर्न की जो लाइंस की एंगल है वो सारी एंगल हम यहाँ से वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वो एंगल की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो इस तरह से आप हैच में जो लाइन खींची गई है वो लाइन का एंगल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हमें एंगल का जो ऑप्शन है उसके ऊपर एक ऑप्शन है हैच ट्रांसपेरेंसी करके। तो हैच ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है पहले ये जान लेते हैं। हैच ट्रांसपेरेंसी की जो वैल्यू अभी 00 स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रही है वो वैल्यू हम 1 से लेके 90 तक डाल सकते हैं।
जैसे हम वैल्यू चेंज करेंगे, हैच की जो इफ़ेक्ट है उस पे चेंज आएगा, मतलब हैच जो है वो लाइट या डार्क होगी। जैसा आप हैच को लाइट या डार्क सेट करते हो, प्रिंट आउट जब आप वो ड्राइंग का निकालोगे तब प्रिंट आउट में भी ड्राइंग में वो हैच लाइट या डार्क प्रिंट होके आएगी, इसलिए ये हैच ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये ऑप्शन वर्क कैसे करता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमने ड्राइंग बनाया हुआ है अभी, उसकी एक कॉपी मैं पहले बना देता हूँ, क्योंकि क्या है कि हम हैच ट्रांसपेरेंसी को चेंज करेंगे तो उसके बाद हमें पता चलना चाहिए कि हमने जो ट्रांसपेरेंसी सेट चेंज करी है वो चेंज हुई है कि नहीं हुई। तो मैंने अभी यहाँ पे एक सेम ड्राइंग की कॉपी बना ली है। अब हमें हैच को एडिट करना है, ये हैच की जो ट्रांसपेरेंसी है उसे हमें चेंज करनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि इसके ऊपर 2 बार क्लिक करना है। मैं क्लिक करूँगा तो मुझे देखिए यहाँ से फिर से वो हैच के जो हमारे ऑप्शन थे वो वापस मिल गए। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करूँगा कि हैच को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद हैच ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू जो भी 0 है वो मैं वैल्यू बढ़ा के 60 की डाल देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। और यहाँ से क्लोज हैच एडिटर कमांड ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लोज हैच एडिटर ले लूँगा तो देखिए यहाँ स्क्रीन पे आपको दो हैच का डिफरेंस क्या है वो पता चल जाएगा, क्योंकि जो हमने अभी हैच ट्रांसपेरेंसी चेंज करी है वो हैच जो है वो लाइट हो गई, जहाँ हमने पहले जो हैच ड्रॉ करी हुई है वो डार्क दिख रही है। मतलब ये हैच ट्रांसपेरेंसी की वजह से आपको हैच लाइट या डार्क बनानी हो तो आप बना सकते हैं। तो अब हम ग्रेडियंट कमांड कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। ग्रेडियंट कमांड और हैच कमांड, ये दोनों कमांड में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें हैच कमांड के अंदर कलर का ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि ग्रेडियंट कमांड में हमें 2 कलर चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए अब हम ग्रेडियंट कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ग्रेडियंट कमांड यूज़ करने के लिए मुझे पहले ये एक हैच जो है वो डिलीट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे ये हैच जो है वो डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं ग्रेडियंट कमांड ले लेता हूँ। ग्रेडियंट कमांड लेने के बाद मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2 कलर चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि ये है ग्रेडियंट कलर 1, ये है ग्रेडियंट कलर 2। तो यहाँ से हम कोई भी कलर जो आपको पसंद हो वो कोई भी कलर आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ येलो, और दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ यहाँ से रेड। येलो और रेड कलर मैंने चूज़ कर लिए। अभी हमने हैच पे भी देखा था कि अलग अलग टाइप की पैटर्न्स होती है जो हमें चूज़ करनी होती है कि हमें कौन से टाइप की पैटर्न लेनी है। तो यहाँ पे भी हमें कई सारी पैटर्न्स मिलेंगी। ये सारी जो पैटर्न है वो ग्रेडियंट की है। तो हमें इसमें से कौन सी पैटर्न चूज़ करनी है ये हमें चूज़ करना है। जैसे कि मुझे ये पैटर्न बनानी है तो मैंने ये पैटर्न चूज़ कर ली। अब मुझे क्या करना है कि जिस भी बॉक्स के अंदर मुझे ग्रेडियंट बनाना है तो उसका एक पॉइंट चूज़ कर लेना है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मुझे ये बॉक्स के अंदर ग्रेडियंट बनाना है। तो मेरा कर्सर ये बॉक्स के अंदर है और मैं ये बॉक्स के बीच में एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो ये ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब ग्रेडियंट तो ड्रॉ हो गया, तो यहाँ से हमें क्लोज हैच क्रिएशन ऑप्शन ले लेना है। तो ये देखिए ये जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हो गया, ये कमांड कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये था ऑटोकैड का हैच और ग्रेडियंट कमांड। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।